नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। कुछ 4-5 दिनों से हम क्लासेस अपलोड नहीं कर पाए व्यस्तता के चलते। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा चुके हैं। जो भी इसके सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे वो हम देख चुके हैं। ठीक है, इसके आगे का हम देखेंगे। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के हमने स्टार्ट किए थे। महत्वपूर्ण प्रश्न इसका कौन सा है? पार्ट 3 है। ठीक है साथियों, अब देखते हैं हम फिर इसके आगे क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम कहाँ तक पहुंचे थे। ये भी यहाँ तक देख लिया था शायद। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में। ठीक है, चलो इसी से स्टार्ट करते हैं। एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, तो वही प्रोसेस रहेगी। तो सब कौन सी वाली? वही प्रोसेस रहेगी कि जो देखना है, ये क्वेश्चन है, उसका आपको लिखना है आंसर A, B, C या D। ठीक है, जो भी आपको सही लगता है उसको नोट करना है। और इसके बाद इसके आंसर का हम डिस्कशन करेंगे। सही है तो सही और गलत है तो गलत। ये होता है सेल्फ एवेल्युएशन करने का तरीका। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है पाकिस्तान में। ठीक है, एक तो हमने देखा था क्वेश्चन कहाँ कैसे बन रहे थे कि कौन सा स्थान से हमें कौन से साक्ष्य मिले या कौन सा स्थान किस राज्य में है, कहाँ पर है, इसके खोजकर्ता कौन है, कब खोजा गया, ये तक क्वेश्चन था। तो ये जो क्वेश्चन है उसकी स्थिति से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर है ये क्वेश्चन। इसका पहला ऑप्शन है कालीबंगा, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है आलमगीर। ठीक है दोस्तों, तो इसके आंसर करने की कोशिश कीजिए। 30 सेकंड है आपके पास। ठीक है, ठीक है साथियों, आपने आंसर लिख लिया होगा। अब हम इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, देखते हैं पहले कालीबंगा। पहला ऑप्शन है कालीबंगा, जो कि इसका आंसर गलत है क्योंकि पाकिस्तान का पूछा है। कालीबंगा जो है वो कहाँ था? आपने देखा था प्रीवियस क्लास में, राजस्थान में। ठीक है, कहाँ था? राजस्थान। ठीक है, लोथल कहाँ था? लोथल भी नहीं, इसका आंसर लोथल था तो कहाँ पे था? गुजरात में। ठीक है, कहाँ था? गुजरात में। ठीक है, आलमगीरपुर, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। आलमगीरपुर कहाँ था? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। ठीक है, इसका आंसर होगा हड़प्पा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? हड़प्पा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। अब हड़प्पा की लोकेशन अगर देखें तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है, पंजाब प्रांत में। और कौन सा जिला था उसका? पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। कौन सा जिला? साहिवाल जिला। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसके आगे चलते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसका अपन देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, ट्रैफिक ज्यादा है और मेन रोड पर ही ये स्टूडियो। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन बी, जैसा ही हमने डिस्कस किया, ऑप्शन बी हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की साहिवाल जिले में स्थित है। अभी देखा हमने। ठीक है, यह स्थल रावी नदी के तट पर है। ठीक है, इसमें हमने देखे था कौन सा स्थल कौन सी नदी के तट में है, ये भी जरूरी है। ठीक है, तो रावी नदी के तट पर। अगर इसके खोजकर्ता की बात करें तो कौन थे? दयाराम साहनी थे खोजकर्ता। दयाराम साहनी थे। ठीक है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में देख लिया, लोथल गुजरात प्रांत में, ये भी देख लिया। ठीक है, आलमगीर पर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के पास, ये भी देख लिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ स्थित है, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसकी भी हमें अवस्थिति बतानी कि ये कहाँ पर है अभी एट प्रेजेंट, ठीक है। ऑप्शन ए है पंजाब, ठीक है, ऑप्शन बी है पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन सी है सौराष्ट्र, ऑप्शन डी है राजस्थान, ठीक है। 30 सेकंड का समय आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं साइड कर रहा हूं। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है कहाँ का, RAS में, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। ठीक है दोस्तों, तो इसके आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर क्या है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सौराष्ट्र होगा, क्योंकि सौराष्ट्र एक क्षेत्र है कहां पर, गुजरात में। गुजरात में एक क्षेत्र है, तो क्या आंसर होगा इसका आंसर सी। तो इसका आंसर क्या कर लीजिए, सी। जिनका सही है वो सही कर लें, जिनका गलत है वो गलत कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, ठीक है। अब ये भारत से क्वेश्चन बना है, ठीक है। स्थिति पूछी कि कौन सा स्थल अभी वर्तमान में भारत में है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर करने की कोशिश करें। 30 सेकंड है आपके पास। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखने की हम कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पूछा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है, ठीक है। हम ऑप्शन से देखते हैं, हड़प्पा। हड़प्पा इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हड़प्पा अभी हमने देखा कहाँ था, पाकिस्तान के पंजाब में, ठीक है। पंजाब का भी कौन सा जिला, तो साहिवाल जिला। कौन सा जिला, साहिवाल जिला, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन बी में चलते हैं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी नहीं है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध जिले, सिंध प्रांत में, ठीक है। और ऑप्शन सी सही है, क्या है, लोथल। लोथल कहाँ है, तो गुजरात में। और गुजरात कहाँ का, कौन सा कहाँ का राज्य है, तो भारत का राज्य, ठीक है। लोथल, लोथल जो कि एक बंदरगाह था, जो कि भोगवा नदी के तट पर था, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये, वह हड़प्पीय नगर मतलब हड़प्पा सभ्यता का नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है। अगर पिछला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपने ध्यान से सुना होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तब आंसर करने की कोशिश करें इसकी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हम देखते हैं क्या बनता है इसका आंसर। ऑप्शन ए है नर्मदा, तो ऑप्शन ए नर्मदा गलत है, क्योंकि हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नर्मदा नदी तक नहीं था, तो नर्मदा आंसर इसका गलत होगा, ठीक है, नहीं होगा। माही नदी, माही नदी मध्य प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि नर्मदा नदी के उत्तर में पड़ती है माही नदी, तो यहाँ तक इसका विस्तार नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, भोगवा नदी होगा। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में इसका देखा था कि लोथल कहाँ पर था, किस नदी के तट पर था, तो भोगवा नदी के तट पर था। ये बंदरगाह था या गोदीवाड़ा था, ठीक है।
तो ये जब आंसर अपना भुगवा होगा तो ये गलत है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देख लिया हमने भुगवा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। अभी हमने दो प्रीवियस जो क्वेश्चन डिस्कस किए उसी में इसका आंसर था, ये भी आंसर आपसे बनना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है सिंध। ये दो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर अब हम देखते हैं कि लोथल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात बिल्कुल सही है। लोथल कहाँ है तो गुजरात में। और इसकी अपन एक पूरा देख लेते हैं इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट। लोथल पहली बात तो ये किस राज्य में है, गुजरात में। ठीक है, किस नदी के तट पर है तो भुगवा नदी के तट पर है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये क्या था तो बंदरगाह नगर था। बंदरगाह इसे क्या बोलते हैं दूसरा, या गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है, ये है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़ा स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं विभिन्न जगहों से, उनमें सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका राखीगढ़ी, ऑप्शन बी है धौलावीरा, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी है लोथल। ठीक है, आंसर करने की कोशिश कीजिए, 30 सेकंड का समय आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हम देखते हैं। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है। ठीक है, अभी हमने इससे पहले धौलावीरा देखा क्योंकि इसके बारे में पढ़ा कि सबसे बड़ा स्थल है, नहीं। क्या लोथल का पढ़ा, नहीं। क्या कालीबंगा का पढ़ा, नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी है कहाँ तो हरियाणा, हरियाणा राज्य में है। ठीक है, हरियाणा का कौन सा जिला तो हिसार जिला। कौन सा जिला, हिसार जिला। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया होगा। ठीक है, आंसर क्या है इसका, ए है। जिसका सही है वो सही कर ले, जिसका गलत है वो गलत कर ले। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में ठीक है अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। ठीक है, यही क्वेश्चन था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गढ़वेलीवाला पाकिस्तान में है ये, तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत। धौलावीरा कहाँ है तो भारत में। हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है। ठीक है, अभी पिछला वाला ही क्वेश्चन इसी पर आधारित था, तो इसका आंसर करिए। वैसे जरूरत नहीं है आंसर करने की, इसका आंसर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी। जिसका सही है वो सही कर ले, जिसका गलत है वो गलत कर ले। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी नदी थी? ठीक है, अगर इसको एलिमिनेशन मेथड से लगाएंगे तो आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहली चीज, इस तरह के क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं कि पहली, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इसी में से अगर हम देख लेते हैं कि हाँ ये दूसरा चेनाब नदी, हाँ झेलम नदी, हाँ सिंधु नदी, तो इसी पर कर देते हैं। लेकिन नहीं, ऑप्शन हमें करना है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जो नीचे दिए हुए हैं इसमें भी पूछा है तो सही उत्तर कौन सा है? ठीक है, आंसर करिए। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हम देखते हैं कि कौन सा उसका आंसर होता है। ठीक है, गेस कर देते हैं। देखिए सही उत्तर पूछा किन नदियों के किनारे, अगर हम जाएं तो गंगा नदी के किनारे ये नहीं थी, गंगा और नर्मदा नदी के किनारे नहीं थी, और गोदावरी आए तो गोदावरी नहीं थी, क्योंकि नर्मदा के दक्षिण में गोदावरी नदी महाराष्ट्र में। ठीक है, तो गंगा, अगर हम चौथा ऑप्शन एलिमिनेशन कर देते हैं तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी चारों तो इसमें चौथा ऑप्शन शामिल होगा। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं सिंधु नदी, बिल्कुल सही बात है, सिंधु तो ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन बी में भी है। ठीक है, झेलम बिल्कुल सही बात है, झेलम चेनाब। ठीक है, तो ये भी दूसरा, इसमें भी दूसरा झेलम नदी। ठीक है, तो झेलम नदी भी सही, तो तीसरा इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। ठीक है, जिसका सही है वो सही, जिसका गलत है वो गलत। ठीक है, इसका आंसर के एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही। विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता झेलम, सिंधु तथा चिनाब नदी के तट पर बसी थी, परंतु गंगा नदी के तट पर नहीं बसी थी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये तो बनना चाहिए, इसको हमने डिस्कशन भी किया था। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? ऑप्शन ए है पशुपति की, ऑप्शन बी है इंद्र और वरुण की, ऑप्शन सी है ब्रह्मा की, ऑप्शन डी है विष्णु। ठीक है, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब ठीक है, अब आंसर करिए इसका। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। मैंने एक मूवी बताई थी आपको, कौन सी? मोहनजोदड़ो। उससे आप सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को समझ सकते हैं। ठीक है, एक मैंने पशुपति की मुद्रा बताई थी कि पशुपति की हमें एक मुद्रा मिली है, उसपे अलग अलग तरह के जानवर बने हुए थे। ठीक है, तो किसकी पूजा करते थे? पशुपति। अब इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं क्या? कि बिल्कुल नहीं मिलते। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं, तो हमें मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी है सर जॉन मार्शल। ठीक है, ऑप्शन सी है क्लाइव और ऑप्शन डी है कर्नल टॉड। ठीक है, आंसर करने की कोशिश करें।
ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सर जॉन मार्शल। ठीक है, ये कौन थे? तो ये ASI के महानिदेशक थे। ठीक है, कब? 1921। इन्होंने ही निर्देश दिया था किसको? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी को कि आप इसकी खोज कीजिए। ठीक है, किसके निर्देश पर? सर जॉन मार्शल के निर्देश पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अभी अगर मेरी जो मैंने लाइन बोली उसको ध्यान से सुना होगा तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, और जूम कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है कौन है? ऑप्शन ए है राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ऑप्शन बी है जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन सी है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव। ऑप्शन डी है माधव स्वरूप भट्ट तथा वीवी राव। ठीक है, आंसर करने की कोशिश कीजिए इसकी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की सबसे पहले। ठीक है, मोहनजोदड़ो 1922-23 में। और सबसे पहले किसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी? तो हड़प्पा की। इसी हड़प्पा नगर खोजा गया था और इसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता नाम भी रखा गया था 1921 में। अभी भी जैसे मैंने बताया था किसके इनको खोज करने के निर्देश किसने दिए थे? तो ASI के महानिदेशक जॉन मार्शल ने। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर ए। जिसका सही है वो क्या कर लेगा? सही कर लेगा। जिसका गलत है वो गलत कर लेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे तो हो जाएगा। आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। भारत में निम्नलिखित में आने का सही कालानुक्रम क्या है? इसमें से कौन सी चीज पहले आई, फिर इसके बाद कौन सी आई, फिर इसके बाद कौन सी आई और फिर इसके बाद कौन सी आई? तो इसका सीक्वेंस बताना है, इसका क्रम बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने और इसमें आंसर बताना है, ना कि ये आंसर बताना। ठीक है, इसमें आंसर बताना। कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें पहले देखिए नगर संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता। इतिहास में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी जब हमने कार्बन डेटिंग की तो सबसे प्राचीन हमें क्या मिला? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता एक कौन सी थी? नगरीय सभ्यता थी या नगर संस्कृति थी। ठीक है, तो इसके आधार पर सबसे पहले क्या आएगा? नगर संस्कृति। तो चौथा ऑप्शन पहले आएगा। तो चौथा ऑप्शन सी और डी में, तो मतलब ए और बी गलत होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं हम लोहे का हल। ठीक है, लोहे का हल। लोहे की खोज 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी, मतलब उत्तर वैदिक काल के पहले। तो इसके अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, फिर ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल, फिर इसके बाद उत्तर वैदिक काल। तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? लोहे के का हल। तो तीसरा। ठीक है, तीसरा 4 के बाद तीसरा दोनों में। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर सबसे हम पहली बात देखें, पहला ऑप्शन सोने के सिक्के। तो आहत मुद्रा चांदी के सिक्के चल रहे थे हर्यक वंश में और बहुत सारे वंश में। लेकिन जब हमारे देश पर विदेशी आक्रमण हुए, वो भी किसके? हिंदी यूनानी, जिसे हिंद यवन भी बोलते हैं या इंडो ग्रीक भी बोलते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। तो सोने के सिक्के बात के हैं, सबसे बात के हैं। तो एक नंबर। ठीक है, और एक सबसे आखिरी में होना चाहिए। तो एक सबसे आखिरी में
ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जिसका डी। वही बात है, जिसका सही होगा सही कर ले, जिसका गलत होगा गलत कर ले। ठीक है, आगे चलते हैं। एक दोस्तों एक चीज लाइक, इसी बीच में थोड़ा सा प्रमोशन भी जरूरी है। शेयर, कुछ बच्चे होते हैं जो बस देख रहे हैं, ना लाइक करते, ना शेयर करते, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, और जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो उसका क्या नाम है तो भूलना नहीं है, हिस्ट्री क्रैक। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने बताया भी था इसका आंसर एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया, अर्थात मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है लोहा। ठीक है, आंसर करिए इसका। आंसर करिए इसका। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? तांबा होगा। क्या होगा? तांबा। तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा, मोस्ट इंपोर्टेंट, IMP। ठीक है, चलते हैं आगे इसमें। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ PSC का सवाल। हड़प्पाकालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? वही बात है कि किस चीज के साक्ष्य नहीं मिले हमें हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है स्वर्ण, ऑप्शन सी है चांदी और ऑप्शन डी है लोहा। ठीक है, आंसर करिए इसका। 30 सेकंड, जो भी आंसर है उसको लिख लें। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा, लोहा। हमें सिंधु घाटी सभ्यता से लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, मतलब कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से नगर, कौन से स्थल से हमें हाथी दांत का पैमाना मिलता है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है धोलावीरा और ऑप्शन डी है बनावटी। ठीक है, ये यूपी ARO में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर है हाथी दांत का पैमाना कहां से मिला है? ठीक है, हाथी दांत का पैमाना कहां से मिला है? तो हमें लोथल से। लोथल के बारे में हमने इंपोर्टेंट चीज देख रखी है, ये कहां है? गुजरात में। कहां है? गुजरात में। तो हाथी दांत का पैमाना हमें कहां से मिला है? लोथल से मिला है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें समझाने की भी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? ठीक है, ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है धोलावीरा, ऑप्शन डी है सुरकोतड़ा। ठीक है, आंसर करने की इसकी कोशिश करें। 30 सेकंड है आपके पास, करें आंसर।
ठीक है दोस्तों, इसका आंसर अब हम देखते हैं। तो इसका आंसर 3 भागों में विभक्त है, तो इसका आंसर होगा आंसर सी, धौलावीरा। ठीक है दोस्तों, धौलावीरा एक ऐसा शहर है जो 3 भागों में बटा। ठीक है, सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर या जो स्थल मिले हैं हमें वो 2 भागों में विभक्त है। कौन कौन से 2 भाग? 1 और 2। एक ऊंचाई पे बना होता था जिसका आवरण होता था और जिसका सुरक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होता था, ऊंचाई पे होता था, उसको बोलते थे दुर्ग या टीला। ठीक है, और एक होता था नगर, सामान्य नगर, इसका आवरण नहीं मिलता है, तो एक जगह पर इसका आवरण दोनों का एक कॉमन आवरण मिलता है। ठीक है, जबकि हमें धौलावीरा का एक दुर्ग मिलता है, टीला, कहीं कहीं से किला भी बोल देते हैं। ठीक है, और एक मध्यम नगर या मध्यमा। ठीक है, और फिर एक नगर, ये निचला होता था इसलिए इसे निचला नगर भी बोलते हैं, निचला नगर। ठीक है, तो ये एक अपवाद है सिंधु घाटी सभ्यता के सामान्य स्थलों में। क्या? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ में है। यह उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के हमें यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, ये 40वें विश्व धरोहर स्थल में ये सम्मिलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। वही क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में है? तो अभी देखा हमने कौन सा है, धौलावीरा। ठीक है, कौन सा है? धौलावीरा। अगला चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है धौलावीरा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है राखीगढ़ी और ऑप्शन डी है रोपड़। ठीक है, आंसर करिए इसका। 30 सेकंड है आपके पास। प्रीवियस क्वेश्चन में इसको हमने डिस्कस किया है। ठीक है, प्रीवियस में डिस्कस किया है, तो इसका आंसर क्या होगा? धौलावीरा। क्या होगा साथियों? धौलावीरा। जिसका सही है वो सही कर ले, जिसका गलत है वो गलत कर ले। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर जरूरत लगी तो हम एक क्लास एक सेशन और रख लेंगे। ठीक है, और नहीं लगी तो कोई बात नहीं। इतने भी हमने मोस्ट सफिशिएंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए, डिस्कस कर ली है। उसकी थ्योरी भी देखनी है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी टेक्निक हमने देख ली। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर बनती? ठीक है, ऑप्शन ए है रोमन सभ्यता, ऑप्शन बी है सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन सी है यूनानी सभ्यता, ऑप्शन डी है मिस्र की सभ्यता। अगर आपने थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ी है, ज्योग्राफी में नदियों को देखा है, विश्व की नदियों को, तो ये आंसर आपसे बन जाएगा। ठीक है, ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हम देखते हैं कि नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता पर? मिस्र की सभ्यता, क्योंकि मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, इसके अलावा 2 सभ्यता और एक है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके बारे में आप गूगल कर लेना, इसकी विकिपीडिया पढ़ लेना। ठीक है साथियों, अंतिम बात, हिस्ट्री प्रेप चैनल को क्या करनी है? 3 चीजें करनी है इसकी। लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, लाइक करनी है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए, क्लास देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।